प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 46 के बारे में बात करेंगे। बिन से नाग गरुड़ गली जाई, बिन से कपटी औषध भाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, बिन से अग्नि पवन औ पानी, बिन से सृष्टि कहा लोगनी, विष्णु लोक बिन से छिन मही, हो देखा परलय की छाही, साखी मच्छ रूप माया भई, जबर ही खेले अहर, हरिहर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर मुनि के ही केर। भावार्थ, नागों का विनाश हो गया और नागों को खाने वाले गरुड़ भी गलकर मिट्टी में मिल गए। छल छद्म करने में निपुण शकुनी तथा सो भाई दुर्योधन भी विनष्ट हो गए। इस संसार में पाप करने वाले मरते हैं और पुण्य करने वाले भी मरते हैं। सगुण की उपासना करने वाले इस संसार से चले जाते हैं, तो जिन्होंने निर्गुण तत्व को पहचाना है उन्हें भी यहां से जाना होता है। अग्नि, पवन, पानी आदि भौतिक तत्वों से बनी सारी चीजें नष्ट होती है। एक एक चीज कहां तक गिनाई जाए, सृष्टि की सारी निर्मित चीजें नष्ट होती है। विष्णुलोक भी क्षण में नष्ट हो जाता है। मैं सारे दृश्य को प्रलय की छाया में देखता हूं। मनुष्य मछली को सरलता से मार लेता है, परंतु मछली ही मनुष्य पर आक्रमण कर उसे मार दे, आश्चर्य है। इसी प्रकार माया केवल मन का मोह है, उसे साधक विवेक ज्ञान से नष्ट कर सकता है। परंतु मनुष्य के पास विवेक न होने से माया ही बलात् मनुष्य का शिकार कर जाती है। माया के आक्रमण से विष्णु, महादेव और ब्रह्मा भी नहीं बचे। फिर देवता, मनुष्य और मुनि किस खेत की मूली है। व्याख्या, शरीर और संसार की चीजों के प्रति हमारे मन में अत्यंत मोह, आसक्ति तथा अहंकार है और यही दुखों के कारण है। इसलिए इन्हें ध्वंस करने के लिए सद्गुरु बारंबार संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हैं। पूर्व रामायणी में इस पर विस्तार से कह आए हैं। इस रामायणी में विशेषतः ये दिखाते हैं कि जिसे तुम देवयोनी या विष्णुधाम कहते हो, उनका भी विनाश निश्चित है। बिन से नाग गरुड़ गली जाई। यहां नाग और गरुड़ की नश्वरता की चर्चा है। नाग और गरुड़ कौन थे, इस पर विचार ले। नागनंद, वासुकी, कवल, करकोटक्र, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक तथा अपराजित, ये सब नाग कहलाते हैं। इनके पिता का नाम कश्यप तथा माता का नाम कद्रु था। अनंत, वासुकी आदि नागों के वंशजों की बहुत वृद्धि हुई और ये बहुत क्रूर कर्मी हुए। प्रजा ने जाकर ब्रह्मा से इनके दोष कथन किए। ब्रह्मा ने नागों को बुलाकर समझाया। जब वे नहीं माने तब ब्रह्मा ने कहा, जैसे तुम मेरी प्रजा का नाश करते हो, वैसे अपनी माता के शाप से तुम सब स्वयं नष्ट हो जाओगे। एक बार कटु तथा विंता में विवाद हुआ कि सूर्य के घोड़े की पूंछ काली है कि उजली। विंता कहती उजली है और कद्रु कहती काली है। अंत में शर्त यह हुई कि जिसकी बात झूठी हो वो दूसरी की दासी बनकर रहे। कद्रु से नागों ने कहा कि पूंछ तो उजली है। कटु ने कहा, अब क्या होगा? नागों ने कहा, उपाय करेंगे। फलतः प्रातःकाल होते ही सूर्य के रथ के घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ में नाग जाकर लिपट गए, जिससे दूर से पूंछ काली दिखती थी। यह रहस्य विंता जान गई और उसने नागों को छल के परिणाम में शाप दिया कि तुम सब नष्ट हो जाओ। फिर जन्मेजय के यज्ञ में सर्प मारे गए। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को जब तक्षक अर्थात सर्प ने काट खाया था, तब जन्मेजय ने क्रोधित होकर और ब्राह्मणों से सम्मति लेकर एक सर्प यज्ञ किया। ऋत्विक को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़कर सब सर्पों को हवन कुंड में भस्म कर दिया था। आस्तिकी ऋषि ने जन्मेजय को समझाया, तब उन्होंने केवल एक सर्प को छोड़ा था। मनुष्य रूप कश्यप तथा कटु से सर्पों का जन्म लेना, मनुष्य जैसी बात करना, सूर्य के रथ और घोड़े होना, जन्मेजय के यज्ञ में मंत्र पढ़ देने मात्र से सर्पों का अग्निकुंड में आग गिरना, ये सब कपोल कल्पित है। वस्तुतः भारत में नाग नाम की मनुष्य की एक जाति थी जो सुसभ्य और उन्नत थी। आर्यों से उनकी मुठभेड़ होती थी। आर्यों ने उनका सामूहिक दाह किया था। इसी को पीछे सर्पयज्ञ कहा गया।
गरुड़ कश्यप की दूसरी पत्नी विंता के पुत्र गरुड़ थे। ये सब पक्षियों के राजा माने जाते हैं। ये विष्णु के वाहन भी माने जाते हैं, परंतु मनुष्य से पक्षी का होना ये भी असंभव कल्पना है। कहा जाता है कि किसी काल में अमेरिकावासी मनुष्य नाग नाम से पुकारे जाते थे। ये बड़े बलवान थे। ये अत्याचार करने से नष्ट हुए होंगे। यही संभवतः कश्यप के वंशज रहे होंगे। इसी प्रकार यदि विंता से पैदा हुए तो गरुड़ भी मनुष्य ही रहे होंगे। पुराणों के अनुसार कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें दिति से दैत्य, अदिति से देवता, दनु से दानव, कद्रु से नाग, विंता से गरुड़। इसी प्रकार किसी से कोई तथा किसी से कोई जाति के लोग पैदा हुए। जब कश्यप मनुष्य थे तो उनकी पत्नियां भी मनुष्य ही रही होंगी, तभी उनसे बच्चे पैदा हुए होंगे। अतएव देवता, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़ आदि सब मानव थे। पुराणों के अनुसार नाग लोग पाताल में रहते थे। इसलिए कुछ लोग कल्पना करते हैं कि अमेरिकावासी नाग कहलाते थे। नग कहते हैं पर्वत को जो न गमन करे वो नग नग, और पर्वतों पर रहने वाले लोग नाग। इसीलिए भारत के पूर्वी छोर पर नाग लोग बसते हैं और वहां नागालैंड प्रदेश ही बन गया है। बंगाल में कुछ जाति के लोग हैं जो अपने को नाग कहते हैं। आसाम क्षेत्र के पर्वतों में अभी भी नाग लोग बसते हैं। विदर्भ में बसा हुआ नागपुर नगर को नागवंशियों का बताया जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों के नाग लोग हिंदू समाज के चारों वर्णों में मिल गए। डॉ. रांगे राघव ने लिखा है, विष्णु आर्यों का बड़ा देवता है। नाग जाति में प्रसिद्ध शेषनाग उनका प्रसिद्ध राजा था, जो विष्णु का मित्र था। शेष के बाद वासुकी राजा था, वो देवों का मित्र था। नाग जाति के लोग सर्प, पत्थर एवं पेड़ पूजते थे, जो नागवंशीय भारतीय समाज में अंतर्भुक्त हो गए। वे सुसभ्य थे। भोगवती, इलाहाबाद उनकी बड़ी राजधानी थी। वो वासुकी नाग के अधीन थी। कायस्थों में अस्थाना है, जिनका संबंध संभवतः अहिस्थान से ही है, क्योंकि अस्थाना अपनी परंपराओं में नाग को मामा मानते हैं। वे मानते हैं कि नाग उन्हें नहीं काटते। नागों ने ही शायद तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। महाभारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। बुद्ध और चाणक्य के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में नागों को मारने जन्मेजय गया था। यदि यह माना जाए कि भारत में आर्य ईसा से केवल 1500 वर्ष पूर्व आए थे, तब विचारकों के मत को देखते हुए ये आश्चर्य होता है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं है। 500 ईसा पूर्व के लगभग या उससे कुछ पहले छांदोग्य उपनिषद माना जाता है। उसमें बुद्धकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर के ब्रह्मचर्य करने वाले उस स्थान का वर्णन तक न करते जहां चाणक्य जैसे विद्वान पढ़कर तैयार हुए थे। भारत की प्राचीन मानव जातियां हैं देवता, दैत्य, दानव, पिशाच, नाग, वरुण, गरुड़, गंधर्व, किन्नर, मय, पणिय, वानर, रीक्ष आदि। इनके वंशज आज के हिंदू कहे जाने वाले भरतवंशियों में अंतर्भुक्त है। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में कोई क्या गर्व करता है। प्राचीन काल के प्रसिद्ध एवं प्रतापी नागवंशी एवं गरुड़वंशी लोग अपनी सत्ता शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों पूर्व ही खो चुके हैं। महाभारत को पढ़िए तो छलकपट करने में कौरव तथा पांडव दोनों ने कसर नहीं रखी थी। स्वयं महाराज कृष्ण ने भी इसमें विशेष रूप से हाथ बटाया था, परंतु जुआ खेलने में शकुनी ने ज्यादा छलकपट किया था। सद्गुरु कहते हैं कि कपट करने में निपुण शकुनी चले गए और सो भाई दुर्योधन भी न रहे। बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा पाप करने वाले मर जाते हैं, तो ये कोई अहंकार न करे कि पुण्य करने वाले नहीं मरेंगे। उनको भी मरना है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर। फर्क इतना ही है, एक सिंहासन चढ़ी चला, बांधे जाद जंजीर। पाप करने वाले मरते हैं और पुण्य करने वाले मरते हैं। अंतर यही रहता है कि पुण्य करने वाला सिंहासन पर बैठकर जाता है और पाप करने वाला जंजीर में बंद कर जाता है। पवित्र संस्कारों से संपन्न रहकर प्रसन्नता पूर्वक जाना
सिंहासन पर बैठकर जाना है तथा गंदे संस्कारों में लिपटकर दुख पूर्वक जाना जंजीर में बंद कर जाना है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। बिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, कोई सगुणवादी है और कोई निर्गुणवादी। लोग कहते हैं कि कबीर निर्गुणवादी है। सच पूछा जाए तो कबीर सगुणवाद निर्गुणवाद के ऊपर है। वे कितनी निष्पक्षता से कहते हैं कि जो सगुण की उपासना करते हैं वे भी मरते हैं और जो निर्गुण को पहचानते हैं वे भी इस संसार से जाते हैं। अतएव सगुणवादी तथा निर्गुणवादी को भी इस संसार की वस्तुओं का अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ प्रसंगवश सगुण तथा निर्गुण के विषय में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जहां तक भौतिक तथा मानसिक जगत है सब सगुण है, क्योंकि इनमें सत, रज तथा तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत में निर्माण रज है, पुष्टि सत है तथा क्षय तम है, और मानसिक जगत में इच्छा तथा क्रिया रज है, ज्ञान तथा प्रसन्नता सत है, और आलस्य निद्रादि तम है। इस प्रकार भौतिक तथा मानसिक जगत सगुण है। इनमें जितनी उपासनाएं होती हैं सब सगुण उपासना है। स्थूल प्रतीक उपासना, मानसिक प्रतीक उपासना, गुरु उपासना सब सगुण उपासनाएं हैं। शुद्ध चेतन तीनों गुणों से परे होने से वो निर्गुण है। संकल्प समाप्त होने पर साधक की अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यही निर्गुण दशा है और यही कबीर साहेब का अंतिम सिद्धांत है। परंतु यहां तक पहुंचने के लिए पहले सगुण उपासना की उपयोगिता है। गुरु उपासना के बाद ही स्वरूप स्थिति होती है। अतएव सद्गुरु कबीर निर्गुणवादी होते हुए भी मताग्रही नहीं है, किंतु सगुण के पक्ष को भी समझते हैं। सद्गुरु यहां तो ये बताना चाहते हैं कि इस संसार से सगुणवादी निर्गुणवादी सभी को जाना है। का कोई गर्व कराए। बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहा लोगनी। क्या मिट्टी, पानी, आग, हवा तत्व भी नष्ट हो जाते हैं? विज्ञान की दृष्टि से चारों तत्व भी अनेक सूक्ष्म तत्वों के योग है। फिर भी ये चारों महाभूत हर समय विद्यमान रहते हैं। संसार में कारण कार्य की एक अटूट श्रृंखला है। मूल जड़ तत्व कारण है, उनमें अंतर्निहित स्वाभाविक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से अनेक कार्यपदार्थ निरंतर निर्मित होते तथा विंशते रहते हैं। मूल जड़ तत्वों में अवाध गति से क्रिया होती है। उन्हीं क्रियाओं में निर्माण तथा विनाश अपने आप घटते रहते हैं। ये धारा अनादि है तथा अनंत भी। अतएव उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ यही है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जड़ तत्वों से निर्मित समस्त सृष्टि ही परिवर्तनशील है। अतएव कोई भी कार्य पदार्थ स्थिर नहीं है। विष्णु लोक बिन से छिन्माही, हो देखा प्रलय की छाही। सगुण उपासक लोग पुराणों की महिमापर बातों से प्रभावित होकर आशा लगाए बैठे हैं कि विष्णुलोक में जाकर हम सदैव के लिए सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो अजरमर है। सद्गुरु कहते हैं कि पुराण ही उन्हें नाशवान बताते हैं। गीता कहती है ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोक ऐसे हैं जहां से पुनरागमन होता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझ तक पहुंच जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। मामुपेत्य मेरे को पाकर अर्थात अपनी आत्मा को पाकर पुनर्जन्म नहीं होता। वैसे विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, सत्यलोक आदि सब काल्पनिक है। मनुष्य इस लोक में तृप्त नहीं होता है तो अपनी अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्य सर्वसंपन्न लोकों, स्वर्ग की कल्पना करता है, जो केवल दिवास्वप्न एवं मन को बहलाने का चिद्विलास है। दुर्जनतोष न्याय अन्य कोई लोक मान भी ले तो वहां जाकर भी मनुष्य तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वो अपने मन की भोग इच्छाओं को नहीं त्याग देता, और यदि भोग इच्छाओं को त्याग दे तो इसी पृथ्वी पर वो पूर्ण सुखी हो जाएगा। सद्गुरु ने यहाँ इतना ही कहा है कि तुम जहां तक भोग के साधन मान रखे हो सबका नाश अवश्यम भावी है। ही देखा प्रलय की छाही, मैं सब कुछ को प्रलय की छाया में देखता हूं। प्रलय की छाया का अर्थ है नश्वरता के भीतर मच्छ रूप माया भई, जबर ही खेले अहर। संसार में देखा जाता है कि शिकारी मछली को सहज ही मार लेता है, परंतु यहां आश्चर्य की बात हुई कि मछली ने ही बलपूर्वक शिकारी के ऊपर धावा बोल दिया। कबीर साहेब के कहने का तरीका चौंकाने वाला होता है। वे इतने संवेदनशील है
कि जगत की आश्चर्यमय स्थिति को देख लेते हैं। उनका कथन केवल चौंकाने वाला नहीं है, किंतु वास्तविकता वही रहती है। माया कोई स्वतंत्र सत्ता की वस्तु नहीं है। मन का मोह ही माया है। किसी मनुष्य ने बीड़ी पीने में आसक्ति बना ली, अब उसे बीड़ी पिए बिना रहा नहीं जाता। हम जिन जिन प्राणी पदार्थों से नहीं जुड़े होते हैं, उनके विषय में हमें कोई बंधन नहीं होता, और जब नए प्राणी पदार्थों से जुड़ जाते हैं और उनमें आसक्ति कर लेते हैं, तब उनके बिना रह नहीं पाते। इसी प्रकार सारे मोह मेरे कल्पित होते हैं। अतएव मोह की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जिसे हम न मिटा सके। साधक को ठीक से बोध हो जाए कि मैं शरीर, मन एवं सारे दृश्यों से भिन्न शुद्ध चेतन हूं, और काम, मोह, लोभ आदि जितने मनोविकार हैं, मेरे मन कल्पित है। मोहादि विकार मेरे शांति के शत्रु हैं, तो उन्हें पूर्णतया ध्वंस कर देने में वो परम समर्थ है। मन का मोह रूप माया अभावात्मक अहंकार मात्र है, जो साधक के स्वरूप ज्ञान के तेज के आगे टिक नहीं सकती। परंतु मनुष्य को स्वस्वरूप ज्ञान न होने से वो दीन बना है, और तुच्छ माया उस पर बलात् हमला कर उसका शिकार करती है। अर्थात माया जीव को भटकाती है। मछली दीन होते हुए भी वो चेतन प्राणी है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। माया तो ऐसा कुछ नहीं है। मछली का उदाहरण माया के लिए उपलक्षण मात्र है। माया तो केवल मन का मोह है, जो विवेक के प्रकाश में समाप्त हो जाती है। विवेक न जगने से माया बलवान सी लगती है। किसी गुफा में लाख वर्षों से अंधकार हो, प्रकाश जलाते ही उसका पता न लगेगा कि वो कहां गया, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं। वो तो प्रकाश का अभाव मात्र था। वो अंधकार लाठी, डंडे तथा तलवार बंदूक से नष्ट होने वाला नहीं था, किंतु प्रकाश लाने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार विवेक ज्ञान के अभाव से मोह होता है, और यही है माया, जो विवेक आने पर समाप्त हो जाती है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।